हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं। ब्लड रिलेशन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। तो देखो ये ब्लड रिलेशन होता क्या है, समझो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। ब्लड के रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है पैटर्नल। पैटर्नल, अब ये पैटर्नल क्या होता है? पैटर्नल का मतलब होता है रिलेशन ऑफ फादर साइड इज कॉल्ड पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब होता है रिलेशन ऑफ फादर साइड इज कॉल्ड पैटर्नल। ठीक है, यानी हम इसको अगर हिंदी में बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि पिता के तरफ की रिश्तेदारी को हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल। अच्छा, इसमें आते कौन है? इसमें आते हैं दादाजी, दादी जी, है ना, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, यानी पापा की तरफ के जो रिश्तेदार होते हैं वो इसमें आते हैं। पापा के रिश्ते में जो जो आते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड में। पैटर्नल समझ में आया। अब सेकेंड होता है मैटरनल साइड। मैटरनल क्या होता है? सेम चीज। मैटरनल का मतलब क्या हुआ कि रिलेशन ऑफ मदर साइड इज कॉल्ड मैटरनल। समझ में आया? यानी मां के तरफ की रिश्तेदारी को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल बोलते हैं। रिलेशन ऑफ मदर साइड इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम? मैटरनल बोलते हैं। अब देखो इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं हमारे कौन? नाना, नानी, है ना, मामा, मामी, मौसा, मौसी, ये सब आते हैं। किसमें आते हैं? मैटरनल में आते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इन लॉज होम। इन लॉज होम, चाहे आप इन लॉज होम बोलो और चाहे बोलो आप इन लॉज हाउस बोलो। इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन ऑफ हस्बैंड और वाइफ साइड इज कॉल्ड इन लॉज होम। मतलब पति या पत्नी के तरफ रिश्तेदारी को हम बोलते हैं क्या? हिंदी में बोलते हैं ससुराल, यानी इन लॉज होम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? रिलेशन ऑफ हस्बैंड और वाइफ साइड इज कॉल्ड इन लॉज होम। इन लॉज होम, क्लियर हो गया? तो रिश्ते जो हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसी में रिश्ता होता है। इन लॉज होम में कौन कौन आता है? इन लॉज होम में आते हैं फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? तो ये 3 प्रकार की रिश्तेदारी होती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कभी भी कि ब्लड रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे देयर आर 3 टाइप्स, पैटर्नल, मैटरनल और इन लॉज हाउस। ठीक है, आगे देखिए। अब चलते हैं जनरेशन। अब हम बात करते हैं कि जनरेशन क्या होता है। जनरेशन जानना हमें जरूरी है कि भाई जनरेशन क्या होता है। तो देखो, जनरेशन की बात करें तो देखो जनरेशन होते हैं 4। कौन कौन सा? पहला होता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, आप मुझे बताओ कि पहले जनरेशन में यानी पहली पीढ़ी में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पीढ़ी, है ना। तो पहले जनरेशन में कौन आता है? पहले जनरेशन में परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति,
यानी परिवार का मुखिया। तो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? वो है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। और कौन है? ग्रैंड मदर। ठीक, पहले जनरेशन में हम आते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। अब देखो सेकेंड जनरेशन में कौन आता है? सेकेंड जनरेशन में कौन आता है? सेकेंड जनरेशन में आते हैं पापा, मम्मी, अंकल और आंटी, यानी फादर, मदर, अंकल और आंट। ठीक है, आप देखो अंकल आंट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखो इंग्लिश में हम अंकल ही बोलते हैं, हिंदी में हम अंकल को चाचा भी बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं, है ना, मौसा भी बोलते हैं और फूफा भी बोलते हैं। बट अगर हम इसको और प्योर इंग्लिश बोले तो हम ये बोल सकते हैं पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। पैटर्नल अंकल में कौन आता है? चाचा आते हैं, फूफा बोलते हैं। और मैटरनल अंकल में कौन आता है? मामा और मौसा। तो सेम वैसे ही आंट भी होता है, पैटर्नल आंट, मैटरनल आंट। चाची, बुआ पैटर्नल आंट और मामी, मौसी मैटरनल आंट। अब देखिए थर्ड जनरेशन में कौन आता है? थर्ड जनरेशन में आते हैं आप। थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं, यानी कि आपका भाई, आपकी सिस्टर, और कौन आएगा? और जो आपके सेम जनरेशन में है कौन आएगा? कजिन आएंगे, कजिन आएंगे। ठीक है, ये आपके थर्ड जनरेशन में आएंगे। अब आप बोलोगे सर कि फोर्थ जनरेशन क्या होता है? तो भाई देखो फोर्थ जनरेशन जो होता है वो ये होता है कि आपके बहन या भाई की शादी हो गई या आपकी खुद की शादी हो गई, तो अब कौन आएगा? अब आपका बेटा आएगा, यानी कौन? सन आएगा। या आपकी बेटी आएगी, कौन? डॉटर। ठीक है, डॉटर, सन, डॉटर। ठीक है, और शादी नहीं भी हुई है तो अगर हमारी सिस्टर की शादी हुई है या हमारे ब्रदर की मैरिज हुई है या सिस्टर की मैरिज हुई है तो उनके डॉटर, उनके सन हमारे क्या लगेंगे? नेफ्यू और नीस। तो ये हो जाएगा यहां पर नेफ्यू और यहां पर नीस। ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं भतीजी, भतीजी, भांजी, और नेफ्यू क्या होगा? भतीजा या भांजा। तो ये हो गया हमारा जनरेशन। चलिए अब देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिए ब्लड रिलेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको ट्रिक आती हो। देखो आज के डेट में क्या है, आज के कंपटीशन के डेट में क्या है कि हमें क्वेश्चन आता है और हम उसको कर लें तो ये बड़ी बात नहीं है। हम क्वेश्चन को देखें और उसको विद इन ए सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लें। यानी आज की डेट में क्या है कि टाइम कम लगे, टाइम जो है कम से कम लगे, है ना, तो स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो ये इस काम के लिए हम आपको क्या करेंगे, आपको हम बताते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, ब्लड रिलेशन का ट्रिक। देखिए हम क्या करते हैं कि किसी भी मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना ट्रिक है, मेल को स्क्वायर से, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो सर्किल से। मेल हो जाएगा हमारा स्क्वायर से और फीमेल हो जाएंगी सर्किल से। अब देखो मेल और फीमेल में जो पहला रिलेशन है ना, पहला रिलेशन है, मैंने बनाया स्क्वायर सर्किल के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड दर्शाता है ब्रदर और सिस्टर हैं। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर, इंग्लिश में आप बोल सकते हो क्या? सिबलिंग्स, राइट, भाई बहन, है ना। तो सिंगल बॉन्ड से आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रिक से समझ सकते हो, ये राखी है तो राखी के धागे से आप समझ सकते हो बहन ने भाई को राखी बांधा, सिंगल बॉन्ड है तो ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है। अब देखो सेकंड ट्रिक,
स्क्वायर के साथ सर्किल है और यहां पे डबल बॉन्ड है। अब देखो डबल का मतलब क्या हुआ, डबल का मतलब पेयर और पेयर का मतलब जोड़ा, तो जोड़े से कौन है, हस्बैंड और वाइफ, यानी ये हो जाएंगे क्या हमारे हस्बैंड और वाइफ। क्लियर हो गया, हस्बैंड और वाइफ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड बात करते हैं। यहां पे देखिए स्क्वायर है और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, तो देखो ये कौन है, ये हमारे फादर हो गए और ये कौन है, ये उनका सन हो गया। देखो जो स्क्वायर नीचे होगा वो हमसे क्या है, नीचे है, यानी हमारा बेटा है, और जो हमसे ऊंचा है यानी महान है, तो महान कौन है, पिता। तो ये तरीका है, ट्रिक है समझने का कि ये फादर हो गया और ये सन। अब देखो फोर्थ, सर्किल सर्किल, तो बताओ ये कौन है, मदर और ये कौन, डॉटर। क्लियर हुआ, ये मदर और ये डॉटर। सर्किल है, मैंने बताया था सर्किल क्या होता है, फीमेल होता है। इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं स्क्वायर स्क्वायर, तो ये आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे ब्रदर ब्रदर, ये हो जाएगा हमारा क्या, ब्रदर और ब्रदर। ठीक है, अगर हम सर्किल सर्किल की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टर सिस्टर। इतनी बात समझ में आया। अब देखो अगर हम आपसे बात करें यहां पर स्क्वायर के नीचे स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, तो बताओ ये कौन हो गए, ये हो गए ग्रैंडफादर और ये कौन, ग्रैंडसन। क्लियर हो गया, ये ग्रैंडफादर और ये ग्रैंडसन। ठीक है, चलिए 6 की बात करें हम, यहां पर सर्किल के नीचे सर्किल, तो ये कौन है, ये है ग्रैंड मदर और ये उनकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, समझ में आया। अच्छा आप इसको हिंदी में समझो, सुनो। देखो इसका ये कौन है, बेटा, इसका ये कौन है, बेटा, तो बेटे का बेटा यानी ये बंदे का ये कौन है, दादाजी ग्रैंडफादर, और ये इनका क्या हुआ, पोता यानी ग्रैंडसन। यहां पे देखो मेरी मां है और जैसे ये है तो इसकी मां ये है, और ये बंदी जो है इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी है, तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी हिंदी में। समझ में आया। इंग्लिश में कौन है, ग्रैंड मदर। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहां पे आपको दादी करना है तो दादी कैसे हो जाएगा, दादी हो जाएगा आपका कैसे, देखो ये कोई फीमेल है, ये इनके पापा और इनकी मम्मी, यानी पापा की मम्मी कौन हो जाएंगी, दादी। तो दादी को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, और नानी को भी हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। क्लियर हो गया। चलिए तो देखो इसके लिए हम आपको एक डायग्राम बताते हैं, डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा। देखो एक हम आपको ब्लड रिलेशन का डायग्राम बताते हैं। यहां पर पूरी फैमिली आ जाएगी, आप ये मान के चलो कि एक बिग फैमिली है, और यहां पर हम पूरा फैमिली क्या, पूरा खानदान हम यहां कंसीडर करेंगे। आपको सब कुछ एवरीथिंग समझ में आ जाएगा। यहां देखो देखो स्क्वायर और ये डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गए हस्बैंड और वाइफ। ओके, अब बताओ ये इनका क्या है, ये इनका सन है। ठीक, ये इनकी कौन है, डॉटर। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या हुए, दे आर सिबलिंग्स, ये सिबलिंग्स है। ओके, भाई बहन है। अब देखो ये इनकी मदर है, ये इनके फादर है। ओके, अब इनकी मदर की ये सिस्टर, इनकी क्या होंगी, मैटरनल आंट, मौसी, और मौसी के हस्बैंड ये क्या हो जाएंगे, मौसा जी हो जाएंगे, इंग्लिश में मैटरनल अंकल। क्लियर हो गया। अब देखो इनकी मदर और ये इनकी क्या है, मैटरनल आंट यानी मौसी, तो मम्मी और मौसी के साथ सिंगल बॉन्ड में ये बंदा इनका क्या हो जाएगा, बताइए, मामा।
और मामा की वाइफ ये क्यों जाएंगी इनकी मामी जी। ठीक है, चलिए पापा के साथ सिंगल बॉन्ड में ये बंदा, ये देखो पापा का भाई है, सिंगल बॉन्ड में पापा का भाई है, लेकिन इन बच्चों का क्या है चाचा, और चाचा की वाइफ हो जाएंगी चाची जी। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में देखो बेटा, ये इनका कौन है पैटर्नल अंकल और ये पैटर्नल आंट। ठीक है, अभी देखो पापा चाचा के साथ सिंगल बॉन्ड में ये कौन है इनकी बुआ, और बुआ के हस्बैंड ये हो जाएंगे कौन फूफा जी। ठीक है, इंग्लिश में भी क्या हो जाएंगे पैटर्नल आंट और पैटर्नल अंकल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर फादर के जो फादर हैं ये कौन है ग्रैंडफादर, किनके बच्चों के, है ना, और ये कौन है बच्चों के ग्रैंडमदर, तो ये देखो हस्बैंड वाइफ। अब देखो माँ के फादर और इनके कौन मदर माँ की, तो देखो अब एक बात समझना आप लोग, ये हिंदी में बात करेंगे तो ये कौन है बच्चों के नाना और नानी, और इसकी हम बात करेंगे तो ये कौन है दादा और दादी। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ? अगर हम बेटा इंग्लिश की बात करें तो हम इंग्लिश में इसको ग्रैंडफादर ही बोलेंगे, है ना, और ये कौन है ग्रैंडमदर। ठीक है, चलिए तो अब देखो यहां पर मुझे जो समझाना था आपको क्लियर करना था, आप कुछ चीजें बेसिक समझो। जैसे यहां पे देखो स्क्वायर, डबल बॉन्ड, सर्किल, और यहां पे कौन है सर्किल। अब ध्यान दो ये इसकी वाइफ है, ओके, बट ये इनकी क्या है सिस्टर इन लॉ। क्या है सिस्टर इन लॉ। अब देखो एक वर्ड आता है इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, तो देखो सिस्टर इन लॉ ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और यहां पर कौन है मदर इन लॉ, थोड़ा सा आपको समझना ये पड़ेगा क्योंकि इसकी हिंदी की मीनिंग बहुत होती है। अगर हम सिस्टर इन लॉ की बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं ननद, साली, जेठानी, है ना, भाभी। ये सारे वर्ड जो होते हैं ये सिस्टर इन लॉ के लिए कंसीडर किए जाते हैं। क्लास आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अब देखो आप इंग्लिश की बात करो, एवरी फीमेल इन लॉज होम इन अ सेम जनरेशन इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। हिंदी में परिवार में प्रत्येक परिवार में नहीं ससुराल में प्रत्येक वो फीमेल जो सेम जनरेशन की होती है क्या कहलाती है सिस्टर इन लॉ। अच्छा आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप ऐसे समझो, मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा इन लॉज होम है यानी मेरा जो ससुराल है ना, ससुराल में मेरे जो है मेरे सेम जनरेशन की जो फीमेल है ना, जो फीमेल है वो कौन है मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कौन साली, है ना। अब ध्यान से देखना, आप फिर समझो और अच्छे से समझो, एक फीमेल है, फीमेल के लिए उसके ससुराल में उसके सेम जनरेशन की जो लड़की होगी वो कौन होगी उसकी ननद होगी। इतनी बात क्लियर होगा। ब्रदर इन लॉ, सॉरी यहां पर ब्रदर इन लॉ था, मदर इन लॉ तो आपको पता ही है कि वो सास होती है, ब्रदर इन लॉ। अगर हम ब्रदर इन लॉ की बात करें तो ब्रदर इन लॉ का भी कॉन्सेप्ट सेम होता है। ब्रदर इन लॉ कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है कि ससुराल में हर वो मेल जो समान जनरेशन का होता है, एवरी मेल इन लॉज होम इन अ सेम जनरेशन इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। अब देखो ध्यान से, मैं अपनी बात करूं तो मेरे इन लॉज होम में जो मेरे इन लॉज होम में जो मेरे समान जनरेशन का मेल है वो कौन है मेरा साला। अच्छा उसके लिए मैं क्या हो गया जीजा जी हो गया। तो अब आप बताओ इंग्लिश में तो हम एक ही बात बोलेंगे ना, क्या ही इज माई ब्रदर इन लॉ, और वो भी यही बोलेगा क्या कि ही इज माई ब्रदर इन लॉ। समझ में आया, क्लियर हो गया। ब्रदर इन लॉ के लिए भी देखो हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं। हिंदी में क्या होता है साला, जीजा, ठीक है, देवर भी होता है ना, और क्या होता है जेठ होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, ये सारे वर्ड क्या है ससुराल के वर्ड है, ठीक है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है ब्रदर इन लॉ में।
साला, जीजा, देवर, जेठ, और भी होते हैं कौन, नंदोई। ये नंदोई क्या होता है, ननद के हस्बैंड को बोलते हैं नंदोई। देखो बच्चों, आप मेरी बात समझो, आप इंग्लिश में क्वेश्चन तभी लगा सकते हो इसको जब आपको हिंदी में आपको ये समझ में आएगा। ये ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है, जब तक आप इसकी हिंदी नहीं समझोगे आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको हिंदी समझना पड़ेगा। आप सोचो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ए इज द सन ऑफ पी एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। ए पी का बेटा है और टी का ब्रदर इन लॉ है। आप खुद सोचो, ब्रदर इन लॉ है, लेकिन कौन सा ब्रदर इन लॉ में क्या है, वो साला है कि जीजा है। जब तक आप उसको हिंदी में नहीं सोचोगे, जब तक उस क्वेश्चन को हिंदी में मॉडिफाई नहीं करोगे, आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको जानना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, फादर इन लॉ क्या होता है, जैसे आप यहां पे देखो, यहां देखो, ये बंदा, ये इसकी वाइफ है, ये इसका हस्बैंड है। वाइफ के ये कौन है, वाइफ के ये फादर है, तो ये इनके क्या हुए, फादर इन लॉ। वाइफ की मदर, ये इसकी क्या हुई, मदर इन लॉ। हिंदी में सास, ये हिंदी में ससुर जी। इतनी बात क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा देखो, दादाजी और नाना जी, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये आपस में समधी होते हैं। अब बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, अगर आप किसी से भी इसकी इंग्लिश पूछोगे तो इसका इंग्लिश नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि क्या दो इंग्लिश पर्सन आपस में ये बात करेंगे कि ही इज माई समधी, नहीं ना, ये तो बोलेंगे नहीं। तो इसके लिए वर्ड होता है, वो ये होता है कि अगर इसको आपको इंट्रोडक्शन करवाना है किसी पार्टी में, तो आप ये बोलोगे, आपकी ये समधी हैं, तो आप बोलोगे ही इज माई सन्स फादर इन लॉ, ही इज माई सन्स फादर इन लॉ, या मेरे बेटे के ससुर हैं। और अगर ये बंदा इसका कराता है इंट्रोडक्शन, तो बोलेगा ही इज माई डॉटर्स फादर इन लॉ। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई आपको। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, ये देखो, अगर इनकी भी मैरिज हो जाए, है ना, अगर इस बंदे की इससे मैरिज हो गई, तो देखो ये इसकी वाइफ है, ओके। वाइफ के लिए हस्बैंड के जो फादर हैं वो इसके क्या होंगे, फादर इन लॉ। वाइफ के लिए हस्बैंड की मदर इसकी क्या हुई, मदर इन लॉ। अब ध्यान देना, फादर इन लॉ का जो ब्रदर है वो इसके लिए क्या होगा, बताओ, ये हो जाएंगे पैटर्नल फादर इन लॉ, पैटर्नल फादर इन लॉ। तो याद रखना हमेशा कि ससुर के जो भाई होते हैं वो इनके क्या हो जाएंगे, हिंदी में चचिया ससुर, इंग्लिश में पैटर्नल फादर इन लॉ। ये चचिया सास, इंग्लिश में पैटर्नल मदर इन लॉ, ठीक है, ओके। आपको बात समझ में आ गई। अगर हम इसकी बात करें, हस्बैंड के ये कौन है, ये मामा है, तो इसकी वाइफ के लिए क्या होंगे, मैटरनल फादर इन लॉ यानी ममिया ससुर, मैटरनल मदर इन लॉ यानी ममिया सास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में हम आपको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं ताकि ये हमारा और क्लियर हो जाए। बाकी आप लोग एक चीज जान लो कि देखो, ये सगे भाई बहन है और सगे भाई बहन को हमेशा क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। अगर इनका ये बेटा है और इनका ये बेटा है, इनकी मान लो ये बेटी है, इसकी ये बेटी है, देखो बच्चों, ये आपस में कजिन होते हैं। कजिन क्या होता है, कजिन का मतलब होता है जो सगे नहीं है। समझ में आया, क्लियर हो गया। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेफ्यू नीस क्या होता है, ये देखो, ये दोनों बंदे चाचा के लिए बुआ के लिए, चाचा के लिए बुआ के लिए क्या है, नेफ्यू है। अच्छा, इसकी इंग्लिश भी आप जान सकते हो, इसकी जो इंग्लिश होती है, प्योर इंग्लिश होती है, वो हो जाएगी क्या, पैटर्नल नेफ्यू यानी भतीजा भतीजी। और मामा के लिए, मौसी के लिए
मैटरनल नेफ्यू, मैटरनल नीस, यानी भांजा भांजी। बताओ अब क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे तो आप उसका आंसर भी दे पाओगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, क्वेश्चन है pointing to a woman in a photograph a man says she is only daughter of the mother-in-law of my own son. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेज शी इज ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। ठीक है, अब देखो इसको हिंदी में समझो। ऐसा क्वेश्चन होता है इंडिकेटिंग फॉर्म का, जो एग्जाम में आता है। क्या आता है? एग्जाम में आता है आपके इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म का आता है। अब देखो क्वेश्चन है कि एक लेडी की ओर इशारा करके एक आदमी कहता है। समझ में आया? इशारे वाला क्वेश्चन समझ में आया? कौन इंडिकेट कर रहा है? कौन इंडिकेट कर रहा है? अ मैन, एक आदमी कर रहा है। किसकी ओर कर रहा है? एक लेडी की ओर कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुआ? समझ में आया? पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर में बनी फोटो की ओर इशारा करके एक आदमी कहता है शी इज ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। वह मेरे इकलौते बेटे, मेरे इकलौते बेटे की सास की इकलौती बेटी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वह मेरे इकलौते बेटे की सास की इकलौती बेटी है, तो उस औरत का आदमी से क्या संबंध है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स मुझे इसका आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं देखूंगा। चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर उसने बोला ये वो आदमी है। ठीक, मैन के लिए बताया था कि मैन के लिए क्या होगा? मैन के लिए क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो इसने बोला क्या कि मेरे इकलौते बेटे, तो इसका इकलौता बेटा ये हुआ। आपको ये बात क्लियर हुआ? इकलौता बेटा हुआ। मेरे इकलौते बेटे की सास, अब बताओ इसकी सास कब आएगी? इसकी मदर इन लॉ कब आएगी? जब इस बंदे की शादी होगी। जब इसकी शादी होगी, तो शादी होगी तो ये इसकी वाइफ हुई, और वाइफ की ये मां है, यही इसकी क्या है? मदर इन लॉ। क्लियर हुआ? तो मेरे बेटे की मदर इन लॉ की इकलौती बेटी। बात तो क्लियर हो गई ना? इस लेडी के बारे में बात कर रहा था। कौन? ये वो आदमी। तो जरा बताइए आप लोग कि ये लेडी इस आदमी की क्या लगेगी? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन? आंसर साफ साफ है, ये लेडी इस आदमी की लगेगी डॉटर इन लॉ।
क्लियर हो गया? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे बहु। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? अच्छा, एक जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, मैं आपको बताता हूं। अक्सर क्या हो जाता है, जैसे क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अ मैन, तो वुमेन का मैन से, तो वो डॉटर इन लॉ हो गई। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये होता हाउ इज मैन रिलेटेड टू अ वुमेन, आदमी का औरत से क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताते हैं आंसर? आदमी औरत का क्या है? बोलो, ससुर है, यानी फादर इन लॉ है। तो आप समझना, याद रखना एग्जाम में कि क्वेश्चन में किसका किससे रिलेशन पूछा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इंडिकेटिंग का ये पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन है L is the father of P. P is the father of S. L is the father of P. P is the father of S. ठीक है? P is the father of S. ठीक? अब देखो ध्यान से, P is the father of S. ठीक? M is grandmother of R. M is grandmother of R. R is son of O and brother of S. How is O related to L? आंसर बताओ मुझे। L is father of P, P is father of S, M is grandmother of R, R is son of O and brother of S. How is O related to L? मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूं, सुनो। L P का पिता है, P S का पिता है, M R की ग्रैंडमदर है, R O का बेटा है और S का भाई है, तो O का L से क्या संबंध है? बहुत आसान है, देखो इसका आंसर क्या होगा? L फादर है किसका? P का। क्लियर हो गया? P इज फादर ऑफ S, P फादर है किसका? S का। इतनी बात क्लियर हो गया? L फादर है P का, P फादर है S का। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपको जनरेशन पढ़ाया था, क्या यहां पर जनरेशन से हम जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे? ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन। कैसे? आप मुझे बताओ, अगर पी एस का पापा है तो एल एस का क्या हुआ? दादाजी, यानी ग्रैंडफादर, है ना? तो ग्रैंडफादर किस में होंगे? फर्स्ट जनरेशन में, ये सेकंड और ये थर्ड में। बोलो आसान है ना? क्वेश्चन करना कितना आसान है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम आर की ग्रैंड मदर है। ये देखो, अगर एम ग्रैंड मदर आर की है तो आप मुझे बताओ एम भी तो फर्स्ट जनरेशन में होगी, है ना? एम इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, तो एम अगर आर की ग्रैंड मदर है तो आर किस में हो जाएगा? थर्ड जनरेशन में। क्लियर हो गया? अब देखो, आर इज सन ऑफ ओ एंड ब्रदर ऑफ एस। आर ओ का बेटा है और एस का क्या है? भाई। आप मेरी बात समझ रहे हो? आर बेटा है ओ का, तो ओ ऊपर की जनरेशन में, और आर ब्रदर है एस का, तो ब्रदर क्या हो जाएगा? सेम जनरेशन में। देखो जनरेशन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपको जनरेशन होते तो प्रॉब्लम होती। ठीक है, अब मेरी बात समझो, क्लास बहुत आसान है, आप इसको एक बार में कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इधर देखो, P अगर S का पापा है, R S का भाई है, तो बेटा P R का भी तो पापा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर R S का भाई है तो R P का भी तो बेटा होगा, P R का पापा हो जाएगा ना।
अब एक बात बताओ, जस्ट कॉमन सेंस, कि अगर आर के पापा पी हैं और आर बोल रहा है कि मैं बेटा ओ का हुआ, तो हम दो लोग के बेटे होते हैं, एक मेरे पापा एक मेरी मम्मी, तो एक हो गए पापा, तो इसका मतलब कि ये लेडी कौन है, इसकी मम्मी, दोनों की मम्मी है, एस की भी मम्मी है, और ये आपस में क्या हो गए, हस्बैंड और वाइफ हो गए। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये परिवार है, तो एल अगर ग्रैंडफादर है, ये एम ग्रैंड मदर है, तो ये भी हस्बैंड वाइफ। तो क्वेश्चन क्या था, ओ का एल से क्या संबंध है, तो ओ एल की क्या होगी, गेस करो, ओ वाइफ है पी की, अब पी के पापा कौन है, एल, तो ओ एल की हो जाएगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, देखो संयोग है, लक बाई चांस है कि उसका भी आंसर डॉटर इन लॉ आया था, इसका भी आंसर क्या आया, डॉटर इन लॉ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपको आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए